हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की जाए तो इसको हिंदी में कहते हैं हम निर्देशांक ज्यामितीय, निर्देशांक ज्यामिति या ज्यामितीय। अब बात आती है निर्देशांक ज्यामितीय की खोज किसने की, तो निर्देशांक ज्यामितीय की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक या गणितज्ञ कह सकते हैं रेनी देकार्ते नामक साइंटिस्ट ने या गणितज्ञ ने सन 1637 ईस्वी में निर्देशांक ज्योमेट्री की खोज की। और निर्देशांक ज्यामिति का पिता भी रेनी देकार्ते को ही माना जाता है। रेनी देकार्ते ने बताया कि किसी समतल पर किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए ही क्या किया गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज हुई थी। यानी किसी भी समतल में अगर किसी पॉइंट को हमें दर्शाना है तो वो हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्योमेट्री के सहायता से हम दर्शा सकते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्योमेट्री की परिभाषा की। डिफिनीशन आपका हो जाएगा परिभाषा। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, तो डिफिनीशन इसका हो जाएगा ज्यामिति की उस शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं जिसमें समतल में बिंदुओं को वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों, रेखाओं तथा वक्रों को बीजगणितीय समीकरण की सहायता से व्यक्त किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। फिर से सुनिए परिभाषा, ज्यामिति की उस शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं जिसमें समतल में बिंदुओं को वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों, रेखाओं तथा वक्रों को बीजगणितीय समीकरणों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति को कैसे दर्शाते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के लिए एक्सिस का प्रयोग किया जाता है किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए। यहाँ तो हम दो ही एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स और वाई। आगे चल के हमें 3 एक्सिस पढ़ना होता है, जेड एक्सिस भी पढ़ना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ये इधर आपका काल्पनिक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका वाई डैश एक्सिस होता है। अब बात की जाए एक्स एक्सिस के अंतर्गत जितने पॉजिटिव यानी ये आपके होते हैं मूल बिंदु होते हैं, कहां से ओरिजिन होते हैं, ये हमेशा आपका 0,0 होता है। एक्स एक्सिस के अंतर्गत जितने पॉजिटिव आपके आते हैं यानी 0 हो गए, ठीक है, 1 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यानी जितने पॉजिटिव नंबर एक्स आते हैं उस सब क्या लिखे जाते हैं, एक्स एक्सिस के अंतर्गत। अगर एक्स एक्सिस में ही नेगेटिव आए तो वो एक्स डैश एक्सिस के अंतर्गत लिखे जाते हैं। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। इसी प्रकार वाई एक्सिस में अगर पॉजिटिव आता है तो इधर दर्शाया जाता है आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अगर निगेटिव आता है तो इसी वाई डैश एक्सिस में दर्शाते हैं, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। इस प्रकार से अब एक बात आती है भुज और कोट की। भुज और कोट पूछा जाता है तो एक्स एक्सिस में जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई एक्सिस के अंतर्गत जितने आते हैं उसको हम सब क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। तो ये आपका होता है। और जो मूल बिंदु यानी कि आपका पॉइंट दिया होता है वो एक्स कामा वाई होता है। पहला जो होता है आपका बिंदु होता है वो एक्स एक्सिस को प्रदर्शित करता है, दूसरा जो होता है वो क्या करता है, वाई एक्सिस को प्रदर्शित करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो। तो जो पहला हमारा पॉइंट यानी पुस्तक में लिखा होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस का अवयव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। उसके पश्चात इसमें कुछ निम्न फार्मूले हैं जिसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए इसमें किस किस फार्मूले का प्रयोग करना होगा आपको। सबसे पहले आपको नंबर 1 फार्मूला है बीच की दूरी निकालने का सूत्र आपको पढ़ना होगा। जब क्या कर रहे हो, 2 पॉइंट यानी 2 बिंदु दिए हो, ठीक है, तो 2 बिंदुओं के बीच क्या दिया हो, अलग अलग पॉइंट दिया हो। जैसे आपका मान लीजिए ये x1, y1, ठीक है, इस प्रकार का ये 2 पॉइंट हो गए।
ये x1 कामा y1 दिया है और दूसरा दिया है आपका x2 कामा y2 दिया है, और इनके बीच की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो उस दूरी को ज्ञात करने के लिए सूत्र है आपका बीच की दूरी का, d इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दूसरा या आप हो सकता है x1 भी पहले लिख सकते हो, तो d इक्वल टू हो सकता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो सकता है। तो ये हमारा सूत्र जो है वो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए है। उसके बाद आपकी बात तो आती है दूसरा पॉइंट, तो केंद्र ज्ञात करने के लिए। तो केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है, केंद्र ज्ञात करने का सूत्र, केंद्र ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका, यानी त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने का सूत्र x इक्वल टू होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और y इक्वल टू होता है आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो ये केंद्र ज्ञात करने का सूत्र होता है जब त्रिभुज के आपके 3 पॉइंट यानी P, मान लीजिए P इक्वल टू दिया रहे आपका x1 कामा y1, ठीक है, कामा z1, या अगर दो ही एक्सिस दिया है तो तीन आपके कंपोनेंट दिए रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। यानी ये मान लीजिए x1, दूसरा PQ इक्वल टू हो जाएगा x2 कामा y2 और तीसरा हो जाएगा आपका PQR इक्वल टू हो जाएगा x3 y3। इस प्रकार दिया हो और उसका क्या करना हो, त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना हो, तो उसके लिए सूत्र ये प्रयोग में लाया जाता है। और अगर 2 पॉइंट दिया हो, यानी 2 पॉइंट दिया हो और उसके मध्य बिंदु निकालना हो, ये पॉइंट निकालना हो, मान लीजिए px इक्वल टू दिया है x कामा y दिया है, दूसरा दिया है x1 कामा y1, इस प्रकार यह x1 y1 x2 y2 दिया है, ये पॉइंट हो गया। इसके बीच के मिडिल पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु। तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है x इक्वल टू आपका x1 प्लस x2 अपान 2 और एक होता है आपका y1, ठीक है, यानी y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये आपके 3 फार्मूले हो गए। 2 फार्मूले आपके और हैं, एक है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकालने का क्षेत्रफल। जब कंडीशन होता है, जब आपको क्या दिए रहे हैं, 3 पॉइंट दिए रहे हैं, यानी कि दिया है x1 कामा y1, x2 कामा y2 और आपका दिया रहे x3 कामा y3, यानी 3 पॉइंट दिए हों और आपको क्या करना हो, त्रिभुज का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आपका 1/2 ब्रैकेट में होता है x1, उसके बाद ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, इसके आगे हो जाएगा y3 माइनस y1, उसके बाद ये हो जाएगा आपका x3, इसके बाद ये हो जाएगा आपका y2 माइनस हो जाएगा y1। इस प्रकार से सूत्र है आपका, या कह सकते हैं y1 माइनस y2 कर दीजिए, हाँ y1 माइनस y2, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब इसको जैसे वैकल्पिक रूप से याद कैसे करेंगे, तो इसका ये होता है 1/2, ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2, या ये हो जाएगा x2 y2 x3, या एक प्रकार से इस प्रकार लिख सकते हैं x1 x2 x3, ये हो जाएगा आपका y1 y2 y3 1 1 1, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको जैसे x1 आपका निकालना है, तो x1 जब लेते हैं तो ये छूटेगा आपका, ये छूटेगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप 1/2 लिखेंगे, उसके पश्चात ये आपका x1 निकालेंगे, तो जो निकाला जाता है उसके नीचे वाला, उसके साइड वाला छोड़ देंगे आप, इसमें इसका गुणा इसमें, बीच में माइनस रहेगा, तो हो जाएगा आपका y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस, अब x2 ज्ञात करेंगे तो इसके नीचे वाला और इसके साइड वाला छूट जाएगा, तो हो जाएगा आपका x2, उसके बाद ये हो जाएगा आपका, तो ये छूटेगा, इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका y3 का 1 में कराएंगे तो y3 माइनस y1 का 1 में कराएंगे तो y1 हो जाएगा। उसके बाद x3 आप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस x3, तो ये हो जाएगा आपका
देखिए ये जब निकालेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। इस प्रकार से आपको फार्मूला प्राप्त होता है। तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कब हम अप्लाई करेंगे, जब हमें क्या दिया रहेगा 3 पॉइंट यानी x1, y1, x2, y2, x3, y3 दिया होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला आपका 1/2 ब्रैकेट में x1 ये हो जाएगा, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में है आपका y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये प्राप्त कैसे कर सकते हैं, बनाना जैसे हम चाहते हैं तो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना है आपको 1/2 ऐसे लिख देना है, उसके बाद ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3, ये हो जाएगा y1 y2 y3, उसके बाद 1 1 1। अब देखिए सबसे पहले x1 निकालते हैं, तो x1 निकालेंगे तो इसके नीचे वाला यानी ये छूट जाएगा आपका, उसके बगल वाला छूट जाता है, ये 4 बचा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बीच में माइनस लगा देते हैं। तो y2 का 1 में करेंगे तो y2 माइनस क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा, जैसे y2 का 1 में किया तो y2 हो गया, y3 का 1 में करेंगे तो y3 हो जाएगा, बीच में हमेशा माइनस रहेगा। उसके बाद दूसरा लिखेंगे तो प्लस x2 लिखेंगे। अब x2 लिखेंगे तो इसके नीचे वाला ये छूटेगा और इसके साइड वाला ये छूट जाएगा, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये लिख देंगे आप। उसी प्रकार जब x3 ज्ञात करेंगे तो ये छूटेगा, अब क्या करेंगे और ये छूटेगा तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो y1 का गुणा 1 में तो y1 हो गया, माइनस लगाना ही है, y2 का गुणा 1 में तो y2 हो गया। इस प्रकार अब एक और फार्मूला आपका बचा है अंतः, ठीक है, रेखाखंड का अंतः विभाजन का सूत्र बचा है, उसको देख लीजिए। अब आपको देखना है रेखाखंड के अंतः विभाजन का सूत्र। तो रेखाखंड के अंतः विभाजन का सूत्र होता है, जैसे कोई AB एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है आपका, और उसको m अनुपात n के रेशियो में कोई पॉइंट है, क्या है कर रहा है रेशियो में, उसको विभाजित कर रहा है, अनुपात में बांट रहा है, तो उसके लिए अंतः विभाजन का सूत्र क्या होगा उसको आपको देखना है। तो उसके लिए अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका x इक्वल टू हो जाएगा आपका m, ठीक है, x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n हो जाएगा, और y के लिए जो होता है पॉइंट हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपान हो जाएगा आपका m प्लस n। ये है आपका अंतः विभाजन के लिए सूत्र, ये अप्लाई करते हैं। जब हमारा क्या होता है 2 पॉइंट A और B का दिया रहता है, जैसे आपका मान लीजिए एक P दिया है पॉइंट x, y, और आपका वो रेखाखंड को क्या करता है यम अनुपात यम के रेशियो में डिवाइड करता है, तो AB का जो रेखाखंड है वो हो जाता है आपका x1, y1, और ये दिया है आपका x2, y2 दिया है, तो उसको यम अनुपात n के रेशियो में अगर क्या कर रहा है अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उसके लिए रेखाखंड के अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है वो x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n होता है, और y इक्वल टू क्या होता है m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n होते हैं। इस प्रकार के इस चैप्टर के आपके सारे सूत्र समाप्त हो गए। अब आपको क्या करते हैं हम 7.1 के प्रश्नावली का क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब हमारा एक्सरसाइज 7.1 में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न बिंदुओं के बीच की क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। आपको पॉइंट दिए गए हैं, पहला है आपका 2, 3, 4, 1, और दूसरे क्वेश्चन का है -5, 7, -1, 3, और तीसरा है a, b, -a, -b। अब इस पर क्या करना है आपको बीच की दूरी क्या सूत्र लगाना है, और बीच का दूरी अब हमारा सूत्र से लगाना है d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं इस पॉइंट को हम सबसे पहले x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लेंगे। उसके पश्चात इस फार्मूले में रखिए आप x2 की वैल्यू इसमें क्या है 4 है, 4 हो जाएगी आपकी, माइनस लगाए फार्मूले में माइनस लगाइए, x1 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 रख दीजिए, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगाइए, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ 1 है आपका, 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो d इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे आपका 2 का स्क्वायर, उसके बाद ये आप 1 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर,
अब आपका हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका d इक्वल टू √8 या इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन आप बताते हैं हम। इसी प्रकार इसको क्या करिए, मान लीजिए x1 y1 x2 y2, फिर बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, d इक्वल टू हो जाएगा आपका √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे रखेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका √x2 का मान क्या है माइनस ए है, तो माइनस ए हो गया आपका। उसके बाद ये हो जाएगा x1 का भी वैल्यू क्या हो गया माइनस ए हो गया आपका, होल स्क्वायर हो गया। उसके पश्चात हो जाएगा आपका प्लस y2 का मान माइनस बी माइनस फार्मूले का, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका d इक्वल टू √ माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा -2a हो गया आपका, -2a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप ये हो जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। इसका जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। अब इसको हम 4 कॉमन करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 आगे लाएंगे यानी अंडर रूट के बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार का क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। तो सेम फार्मूला आपका वही रहेगा, d इक्वल टू आपको लगाना होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम सबसे पहले इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मानेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा आपका d इक्वल टू √x2 की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस x1 की वैल्यू 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d इक्वल टू केवल बचेगा 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब क्या करना है इसको जोड़ देना है आपको। जोड़ने के पश्चात ये आपका आएगा 1521 आएगा। अब इसका क्या करेंगे जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 39 आएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा 39 वर्ग इकाई। ये आपका हो गया, ठीक है, इसका मात्रक हो गया, लेकिन इसका मात्रक क्या हो जाएगा 39 इकाई ऐसे लिख देते हैं। वर्ग इकाई तो आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का लिखा जाएगा, इसका केवल क्या लिखा जाएगा इकाई। ये हो गया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं बीच का दूरी निकालते हैं। अब अगला तीसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और क्या -2,11 संरेख है। तो संरेख का सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, यही सूत्र लगाना होता है बीच की दूरी का ही, लेकिन उसमें कुछ स्टेप करने होंगे आपको हम बता रहे हैं। चलिए देखिए क्या करने होते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो इसमें क्या करते हैं हम पहले AB निकालते हैं, उसके बाद BC निकालते हैं, उसके पश्चात चाहे AC कहिए या CA कहिए। बता रहे थे कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और आपका था ये -2,11 क्या है संरेख है। तो संरेख सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बताया गया, आपको अभी बता रहे थे A मान लेते हैं, इसको B इसको C मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं AB के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर BC के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर AC के बीच की दूरी निकालते हैं। अगर इन तीनों की दूरियां क्या आती हैं समान आती हैं तो हमारा जो बिंदु दिया गया है वो क्या होता है संरेख होता है। अगर इन तीनों की दूरियां यानी बराबर नहीं आया तो हमारा बिंदु संरेख नहीं माना जाता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं AB के बीच की अब दूरी निकालते हैं। तो A का जो पॉइंट है वो क्या है 1,5 है और दूसरा क्या है आपका 2,3 है। तो इसको सबसे पहले x1 y1 इसको x2 y2 मान लीजिए। दूरी हो जाएगा d इक्वल टू आपका ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर रखिए तो ये हो जाएगा आपका x2 का मान इसमें कितना है 2 है, x1 का मान 1 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 की वैल्यू आपका ये 3 है, इसमें y1 की वैल्यू क्या है 5 है का स्क्वायर हो गया। तो d इक्वल टू हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1 हो गया आपका
3 में से 5 बताएंगे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। तो d इक्वल टू क्या आ गया √5 आ गया। ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार क्या करते हैं बी सी की वैल्यू निकालते हैं, बी सी का मान निकालते हैं। तो बी सी का पॉइंट हो जाएगा आपका, ये दिया गया है 2,3, एक दिया गया है आपका -2, -11। तो इसको मानिए x1 y1, दूसरे को x2 y2। अब इसका फार्मूला यही रहेगा आपका, इस पे रखिए तो ये हो जाएगा √x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -2 है तो -2 हो जाएगा, x1 की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू -11 है, -11 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा y1 की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा आपका -2 और -2 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका -14 यानी हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा, ये 196 हो गया आपका। अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 के 2 और ये हो जाएगा 9 1 10 10 1 11 हो गया आपका, और 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब उसके बाद सब क्या करना है आपको AC की वैल्यू निकाल देना है। AC की वैल्यू निकालते हैं, चलिए AC की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए AC का निकालने के लिए तो पॉइंट हो जाएगा आपका AC का, जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √5 किया था। तो AC का हो जाएगा, A का पॉइंट है 1,5, C का पॉइंट है -2, -11। अब इसको मानिए x1 y1, इसको x2 y2। अब ये फार्मूला लगाना है आपको, तो d इक्वल टू हो जाएगा √x2 का मान -2, इसका मान -1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका -11 -15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा d इक्वल टू आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर। अब इसका करिए तो हो जाएगा d इक्वल टू -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 3 का कितना हो जाएगा 9, और 16 का जब आप क्या करेंगे तो ये आएगा आपका 256, ये हो जाएगा 256। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इसको जोड़ने के साथ आएगा आपका 265 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 265 आ गया। अब देखिए तीनों का मान क्या आया है आपका डिफरेंट आया है। इसका कितना आया है 256 आया है आपका, इसका कितना आया है 212 आपका आया है, और इसका कितना आया था √5 आया था। तो तीनों का मान क्या है सेम यानी डिफरेंट है। तो ये बिंदु आपस में क्या है संदेह नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम मान लेंगे A, यानी A का जो पॉइंट है वो क्या है आपका 5, -2 है, B का जो पॉइंट है वो आपका 6, 4 है, और C का जो पॉइंट है वो आपका 7, -2 है। तो यदि हमारा AB इक्वल टू क्या हो गया BC हो गया, यानी AB का जो मान है वो BC के मान के क्या हो गया बराबर हो गया, तो वो हमारा ये सब पॉइंट क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अगर इन दोनों का मान बराबर नहीं आया तो ये क्या होंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालते हैं, ये हो जाएगा G इक्वल टू A का पॉइंट हो जाएगा ये आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 रखिए, तो G इक्वल टू √x2 का मान 6 हो गया, x1 का मान 5 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा y2 का मान 4 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 2 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 से कितना हो जाएगा 37, यानी AB के बीच की दूरी कितनी आई 37 आई। अब क्या करते हैं हम BC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। अब निकालते हैं तो D बराबर हो जाएगा आपका √x2 का मान 7, ये हो जाएगा -x1 की वैल्यू 6 है तो 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y2 -2 है आपका, ये आपका क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये -2 और -4 ये हो जाएगा आपका -6 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √37। यानी हम देख रहे हैं कि BC और AB का वैल्यू क्या आया समान आया। तो इससे सिद्ध होता है कि ये आपके जो दिए गए बिंदु हैं ये क्या है एक ही समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।